नमस्कार, मैं राजकुमार। अब देखना आरंभ कर दिए सबूरी सुदामा को। मित्रों, सबूरी सुदामा कृषि से संबंधित एक समूह है। इस समूह का उद्देश्य हमारे किसानों की आर्थिक आमदनी को बढ़ाना, खास करके जो छोटे किसान हैं, यूँ कहें कि मजदूर किसान हैं, उनकी आमदनी और सेहत कैसे बढ़े, कैसे ठीक रहे, सेहत उसका सुंदर रहे, सेहत उसका बेहतर रहे। साथ ही साथ जो उनकी आमदनी या आय है उसमें भी वृद्धि कैसे हो, इस पर लगातार हमारी समिति प्रयास कर रही हैं। दशकों से ये संस्थान मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड हेडक्वार्टर में अवस्थित है और मशरूम से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उस पर ये काम करती रही है। इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मशरूम है वो पूर्ण रूप से जैविक विधि से उत्पादन किया जाता है। आप कह सकते हैं कि जैविक मशरूम का खेती हमारे यहाँ किया जाता है। और जैविक खेती से तात्पर्य है कि इसमें किसी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मशरूम की खेती के लिए जो है, खास करके वेस्टर्न प्रजाति की मशरूम की खेती के लिए भूसा को निर्जीवीकरण किया जाना होता है, स्टरलाइज किया जाता है। और स्टरलाइज करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, मसलन फॉर्मलिन, बेवस्टिन, आमतौर पर इसका जो उपयोग किया जाता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है मशरूम की जो खेती होती है, मशरूम का उत्पादन जो किया जाता है वो पूरी तरह जैविक विधि से किया जाता है। भूसा का निर्जीवीकरण हम लोग भाप विधि से करते हैं। जलावन से पहले जो लोग धान को उसरने का काम किया जाता था इस विधि से, उसी प्रकार से हम लोग भूसा को 5 से 7 घंटा या 10 घंटा के लिए जो पानी में डुबो देते हैं, फिर उनको पानी से निकाल करके और मिट्टी के चूल्हा पर उसको बॉयल किया जाता है। लगभग ये आधा से 1 घंटा तक उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो भूसा को उबाला जाता है। उसके बाद भूसा को टब से निकाल ली जाती है, उस बर्तन से निकाल ली जाती है। भूसा के अतिरिक्त नमी को निकालने के बाद, सुखाने के बाद उसमें स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, बैग की बढ़ाई करते हैं। तो ये खेती जो है हमारे यहाँ लगभग सर्दी के दिनों में दिसंबर या यूँ कहें कि जैसे सर्दी का असर होता है, कभी कभी नवंबर तो कभी कभी अक्टूबर से भी इसकी खेती आरंभ की जाती है। ध्यान ये रखा जाता है कि इनके लिए तापक्रम जो है 30 डिग्री से कम हो और आर्द्रता 75 से 80 के करीब होना चाहिए। तो चूँकि हमारे यहाँ का जो वातावरण है, जो मौसम का मिजाज है, काफ़ी तेज़ी से बदलता रहता है। जैसे जैसे तो किसी समय में मध्य अक्टूबर या फिर अंतिम अक्टूबर से हम लोग इसकी बैग की बढ़ाई करना या बैगिंग करना आरंभ कर देते हैं। मसलन नवंबर से निश्चित रूप से जो मशरूम की खेती आरंभ कर दी जाती है और ये फरवरी के अंत तक, कभी कभी मार्च के
आरंभ तक या यूँ कहें कि प्रथम सप्ताह तक इसका उत्पादन सरलता से संभव हो सकता है। 4 से 5 महीना मशरूम की खेती हम लोग करते हैं और उसके बाद 365 दिन यानी कि 12 महीना ड्राई मशरूम या मशरूम से बना हुआ उत्पाद हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मशरूम की जो बड़ी, जिसको बोलते हैं अदौड़ी भी कह सकते हैं, ये शुद्ध चना बेसन में मशरूम को पीस करके मिलाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में उसको सुखाया जाता है, तो पूरी तरह जो है जैविक होता है। इसका ध्यान रखा जाता है कि ये पूरी तरह जैविक हो और इसमें किसी भी ऐसे चीज़ों का सहायता नहीं लिया जाता है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हमारी सेहत के लिए सेहत को खराब कर सकते हैं। तो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो मशरूम का बड़ी है, जिसको अदौड़ी भी हम लोग हमारे यहाँ, हमारे इलाके में अदौड़ी के भी नाम से इसको जाना जाता है, अदौड़ी। और ये अदौड़ी का पैकिंग हम लोग जो है, अभी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस अदौड़ी का पैकिंग हम लोग जो कर रहे हैं, ये सरस्वती पूजा के अवसर पर मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत बलिया गाँव में राजकीय कृषि यांत्रिकी मेला का आयोजन जिला आत्मा के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। और ये 2 दिनों का मेला होता है और इन 2 दिनों में 2 दिन हम लोग इसका प्रदर्शनी लगाते हैं। कृषि प्रदर्शनी के साथ ये लगता है कि कृषि उत्पाद है। लोगों को मशरूम के विषय में संपूर्ण जानकारी देने दिलवाने का काम हम लोग करते हैं। मशरूम यहाँ एक प्रकार से सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है मशरूम का, वहीं ये सेहत के लिए संजीवनी का भी काम करता है। सेहत के लिए ये संजीवनी का भी काम मशरूम करता है। इसमें लीन प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन की भरपूर मात्रा में, इंसुलिन इसमें जो भरपूर पाया जाता है मित्रों, इंसुलिन भरपूर मात्रा मिलने की वजह से जो हमारे पाचन क्रिया को जो मजबूती प्रदान करता है, हमारी जो पाचन संबंधी जो बीमारियां होती है, मसलन गैस का बनना, पैखाना साफ नहीं होना, क्लियर नहीं होना, इस वजह से गैस की शिकायतें नहीं रहती है। इन तमाम चीज़ों के लिए मशरूम की अलग ही जो महत्ता है मित्रों। तो ये देखिए, ये तो अभी हम लोग जो पैकिंग जो कर रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं, ये हमने अदौड़ी का पैकिंग किया मेला के लिए। और ये देखिए कि आप जो है इस प्रकार से समोसा है, मशरूम का समोसा हमारे यहाँ बनता है। ये देखिए इस प्रकार से समोसा बनाया जाता है। इस समोसा में पूरी तरह जो है मशरूम सत्तू का उपयोग किया जाता है। इसमें आलू वगैरह का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका कारण है कि ये अधिक दिनों तक जो है रखा जा सकता है और इसको घर में रख करके आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं।
ये देखिए, ये मशरूम का जो है नमकीन, जो वाकई स्वाद भी इसका लजीज है, बहुत ही बेहतर स्वाद है, और सेहत भी जो है बहुत ही सुंदर है। सेहत इसको भी हम लोग प्रदर्शनी में लगाएंगे पूरी में। और ये देखिए, इसमें इस पैकेट में हम लोग भी पैकिंग करेंगे, जैसा कि आप देखेंगे, सीखेंगे हम लोग इसका। ये देखिए, ये हो गया। अभी हम सच डब्बा में पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के लिए इस प्रकार के डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ही हाइजेनिक और साफ सुथरा डब्बा होता है। ये देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से, देखिए कितना आ पाता है इसमें, वो आसानी से इसमें आ गया। इस प्रकार ये नमकीन आपका हो गया। इसमें लगभग 20 से 22 ग्राम का, 22 ग्राम तक का ये इसका वजन आ जाता है। 22 ग्राम का वजन का आ गया। और ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए मित्रों काफ़ी ही असरदार होता है। खास करके जो हमने कहा संवाद के आरंभ में ही कि ये जो मशरूम जो फ्रेश मार्केट में लोग लेते हैं, अभी भी इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। तो जो भी फ्रेश मशरूम बिक पाता है, उसके बाद हम लोग मशरूम का प्रोडक्ट भी बनाते हैं। और प्रोडक्ट आपके लिए ये मशरूम का नमकीन के हैं। देखिए, इस प्रकार से हम लोग इसका पैकिंग करेंगे। अभी हम नमकीन का पैकिंग यह है एक समोसा का। पुरानी मेला के लिए तैयारी की जाती है। मित्रों, जो मशरूम खेती अगर आप करना चाहते हैं, कम से कम अभी हम लोग जो रासायनिक भोजन करते हैं, रासायनिक भोजन के कि हमारा जो खान पान है वो रासायनिक हो चुका है। और इससे बचने के लिए हमें इसका सहारा लेने का जरूरी है। मशरूम ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपके सेहत देखियो पाइन और मिलले कि नहीं छत पर है छत पर बहुत तो कहलिए चलो एक बार प्रयास करते हैं छत पर जाकर देखिए तो अही पर नजर पड़ ले पहले। तो ये देखिए कि हम लोग इसका पैकिंग कर रहे हैं मशरूम। तो छोटे से कमरे में भी मशरूम की खेती की जा सकती है। कम से कम पूंजी में मशरूम की खेती आप कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए संभव नहीं है कि बाज़ार से, जबकि रासायनिक मशरूम आपका जो है महंगा मिलता है, 200, 250, 300 रुपये किलो तक। जबकि हम लोग यहाँ जैविक मशरूम जो है तकरीबन 300 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हम लोग जैविक मशरूम यहाँ बेचते हैं।
मित्रों, मशरूम हमारे छोटे किसानों के लिए यह जरूरी है। सेहत के लिए सेहत सबसे बड़ी जरूरत है। और सेहत अगर हमारा ठीक नहीं होगा, सेहत अगर हमारा ठीक नहीं रहेगा, हम दवाई के बल पर कितने दिनों तक टिक सकते हैं। जो हम किसान हैं, छोटे लोग हैं, जिसकी आमदनी आंकी नहीं जा सकती है, हमारी कोई आमदनी है ही नहीं। छोटे किसानों की आमदनी कहाँ से होगी? जितना उत्पादन होता है फिर अगले फसल की बुआई के लिए वो समाप्त हो जाता है, हमारी आमदनी नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमारा जीवन जीना जो है दुश्वार हो जाता है। अगर हम खान पान से अपने सेहत को ठीक कर सकते हैं तो तभी हम अपने कृषि कार्यों को संपादित कर सकेंगे और जीवन को जी सकेंगे। यह जरूरी है। अगर समस्त रोगों से आपको सुरक्षित रहना हो तो मशरूम का जो है सेवन करें। मशरूम का सेवन करिए और आप स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी आधी कमाई, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, नौकरी पेशा आदमी हो, आमतौर पर ये कहा जाता है, सुना जाता है लोगों के द्वारा कि हमारी आधी रकम जो है दवाई में चला जाता है। अगर हम मशरूम का सेवन करें, मशरूम की क्या कृषि कर सकते। छोटे किसान जो हमारे हैं वो निश्चित रूप से मशरूम की खेती तो कर ही सकते हैं, उनके लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं होती है। अब सहजता से भूसा को निर्जलीकरण करने के उपरांत जो है बिजाई कर लीजिए और 25 से 30 दिन में आपको मशरूम की खेती हो जाएगी। जो लोग मशरूम की खेती नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जैविक मशरूम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। तो छोटे देखिए तो फोन किसका आया है, तो सेवन करें। किसी भी हालत में है मशरूम का सेवन करना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा ये पैकिंग का काम, जो पैकिंग हमारा है, ये पैकिंग हमारा अब ये लगभग होने वाला है। ये आप देखिए कि प्रोडक्ट किस प्रकार से जो है बनाया जाता है, ये तो दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखिए इसका पैकेजिंग हम लोग कैसे करते हैं। छोटा छोटा डिब्बा है और उस डिब्बे में हम लोग जो है मशरूम प्रोडक्ट का जो है पैकिंग कर लेते हैं बड़ी आसानी से। देखिए एक मानक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये तराजू इसको कह सकते हैं, तराजू है और इस पर हम लोग इस प्रकार से आसानी से इसका पैकेजिंग हम इसको कर सकते हैं और ये अधिक दिनों तक सुरक्षित भी रहेगा आपका। जिस तरह से आपका जो पैकिंग है, आमतौर पर जो बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें हैं वो उसका पैकिंग
लुभावना होता है, लेकिन उसमें जो मटेरियल होता है वो लुभावना नहीं होता। ये देखिए पूरी तरह से जैविक आपको जो है ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। निश्चित रूप से मित्रों आप इनका सेवन करें। बड़ा वाला केट हुआ देखिए, इसमें भी करें नहीं, छोटा वाला बड़ा वाला भी कर दें, एक ही साइड में। एक और देखिए कि इसमें है क्या, छोटा वाला है बड़ा वाला, ये देखिए वहाँ होगा उसी में। तो मित्रों मशरूम की खेती वाकई बड़ा ही पेशेंस और धैर्य का काम है। इससे बहुत अधिक पैसे की कमाई तो संभव नहीं है, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको अपनाना, इसका सेवन करना, इसकी खेती करना सहज है। हम छोटे किसान जो हैं घर के आसपास, घर के अंदर अगर छोटा सा भी जगह हो, छोटा सा जगह मतलब 10 से 5 बैग भी अगर मशरूम का आप लगा लेते हैं वर्ष में, तो उनका आप सेवन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा नजर आएगा। इसी खेती करना चाहिए। क्या मिला? नहीं, वहाँ उसमें सीढ़ी वाला नीचे ले लीजिए, मोबाइल रोशनी ले लीजिए। 25 से 30 दिनों में ये जो है इसका फसल हो जाता है। बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से इसकी खेती करना संभव है। तो निश्चित रूप से खेती करिए। ये जो अभी आप जो पैकेजिंग जो देख रहे हैं, ये जो समोसा का पैकिंग अभी हमने किया, और ये सारा जो समोसा का पैकिंग आपको एक पीछे नज़र आएगा, ये पीछे है। और ये देखिए ये आपका अदौड़ी जिसको बोलते हैं, बड़ी हम लोग बोलते हैं, ये सालों भर खाई जाती है। ये बड़ा ही जो है पोषण से भरपूर है। इसमें जो पौष्टिकता की बहुलताएँ हैं, इसका भी सेवन आप घर में कर सकते हैं। ड्राई मशरूम भी हमारा अभी पैकिंग हो, ड्राई मशरूम का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि मशरूम हमारे जीवन में, मशरूम को हम शामिल करें। मशरूम की खेती करके ही जो सामान्य लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, बड़ा वाला उसी साइड का, इससे छोटा वाला नहीं है, ये क्या है, दोनों एक ही साइड है, दो साइड में हो जाएगा। गिर गया तो दो, गंदा है ये, हो बहुत गंदा, तो निकालिए। तो देवेंद्र साहब पर ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से अब इसका पैकिंग कर लीजिए और इसको अपने बाजार में जो है बेच भी सकते हैं। बेचिए, दो पैसे की आमदनी भी की जा सकती है। सेहत और स्वाद के दृष्टिकोण से तो ये बेहतर है। ये जो निश्चित रूप से जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, निश्चित से पुणेनी में आइए, तो कृषि मेला लगा हुआ है और इस प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और सेहत और स्वाद ज़्यादा को ज़्यादा एक बार बात कर। हेलो।
हेलो ये देखिए मित्रों, खुश रहो के छियो इस प्रकार से राजा हाँ ये जो बड़ा सा डिब्बा है उसमें हमें लगभग अच्छा ये रुकन केंद्र में करियो 22 ग्राम का जो है, आपने को अपन पता नहीं काम करेगा 22 ग्राम का कौन हमने जाने पैकिंग भेजा? किया है। पैसा भेज लो हाँ सब ने करियो 22 ग्राम का पैकिंग। कोई बात नहीं है कौन दिक्कत है ना सुनिए अपना से करियो ना पहला तो पूरे करेगा और कोई कौन बात है ये ना ये आप देखिए इसका नहीं ये डॉक्टर दबा लियो पैकिंग। नंबर 10 लागू ना छोटा पैकिंग आपने देखा है उसमें, ये बड़ा सा पैकिंग है। नमकीन का जो है ये पैकिंग है। इसमें मशरूम नमकीन किया जाएगा। इस प्रकार से मशरूम, देखिए मित्रों, चूंकि ये हमारा बहुत टूट जाता है और मुझे पैकिंग करने के बाद देखती है कि ये मकान हाथ से न जाए। ये आप देख रहे हैं पैकिंग करने के लिए किस प्रकार से पैकिंग हम इसका कर सकते हैं। ज़्यादा मत खोलिए हो जाएगी खाली इसी से खोलिए तो इसका ये हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का वीडियो बनाने का वो है कि आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जानें और अपने अपने यहाँ जहाँ भी लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं निश्चित रूप से इस प्रकार मार्केट में डिब्बा आपको मिल ही जाता है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। और इस डिब्बा का आप प्रयोग पैकिंग के लिए आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, उठा दीजिए। इस प्रकार के डिब्बा का प्रयोग तो पैकेजिंग के लिए कर सकते हैं। पैकिंग करना आसान है और सबसे जो बड़ी चीज़ें होती हैं अपने आप को मार्केट में स्थापित करना, जो एक दिन में संभव नहीं है। जब तक आपका और आपके ग्राहकों के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित नहीं हो जाता है तब तक हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। पेशेंस के साथ अगर हम इस काम को करते रहें तो कोई कारण नहीं है मित्रों कि हमें इसमें सफलता हासिल नहीं होगी। तो ये देखिए, लगातार प्रयास करने का जो लोग सबुरु सुदामा को जानते हैं या हमसे परिचित हैं वो सभी लोग जानते हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार बिना रुके, बिना घाटा नफा का गुना भाग किए हुए इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाला समय जो है मशरूम हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, बात है। हम सबको इसके शहर में आने की जरूरत होती है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हम निरोग हैं, स्वस्थ हैं, अभी तो जीवन का आनंद ले सकते हैं मित्रों। स्वास्थ्य ही मेरा बेहतर अगर नहीं होगा तो जीवन का मतलब ही नहीं रहेगा। आज भी और आने वाले समय में भी जैसे जैसे लोगों को मशरूम के बारे में जागृति होती जा रही है, लोग जानने लगे हैं, उसी रेशियो में फिर होने लगे हैं। उसी रेशियो में लोग जो है इसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है सही लोग जो है इसमें इसके प्रति जागरूक होने लगे हैं। मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि जब आज से लगभग 10 वर्ष पहले जब मशरूम के बारे में हम लोग
काम आरम्भ किए थे। हमारे समाज में बहुत कुछ सुनना पड़ता था। धीरे धीरे बड़ी ही पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ हम लोग जो है इसको ढकन दीजिए, हम लोग जो काम करते रहे हैं और बिना इस आशा और उम्मीद का कि हमें इससे क्या उपलब्ध होता है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इससे निकलने का था। कहावत है कि कृत कृत अभ्यास तो जरमती हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर प्रज्ञा। भले ही मशरूम से बहुत कुछ नहीं किया गया आज तक, लेकिन अपने स्वास्थ्य और समाज के भविष्य की चिंता के साथ इस काम को करता रहा हूँ और करता रहूँगा, ये भी तय है। इस प्रकार से हम लोग जो है इस पर लगे हुए हैं, करते रहे हैं। आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहा है। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती जा रही है, उस तरह से लोग इसके विषय में और एक वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा यहाँ है क्या, देखिए खुला हुआ तो होगा 2-1 दिन के। अभी आप देखें कि ये जो है मशरूम नमकीन, हाँ लाइए 2-3 हो जाएगा। इससे बहुत महंगी रहती है, एकदम बर्बाद जाता है। बस एगो 2 और लगेगा। देखिए अब जो नमकीन का जो है ये पैकिंग लगभग समाप्त होने वाला है, या यूँ कह कि हो गया। अब मत बस नहीं, एगो रख दीजिए, दोनों रख दीजिए, रख दीजिए। ये मशरूम और नमकीन का पैकिंग का कार्यक्रम समाप्त किया गया। नमस्कार। आपने जो कुछ देखा समझा, हमारा जो प्रयास था और कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट निश्चित रूप से करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल सबुल शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। इसी के साथ मैं राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।